ईरान में अब फैसला साजी का असल चेहरा कौन है? क्या ईरान में फैसला साजी का मरकज बदल चुका है? क्या ताकत पार्लियामेंट से फौज को मुंतकिल हो चुकी है? वो कौन सा ईरानी जनरल है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है? क्या ईरान पर अब बस एक जनरल हुकूमत कर रहा है? आइए जानते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या ईरान पर हुकूमत करने वाला असल शख्स कौन है? नाज़रीन, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची टेलीविजन स्क्रीनों पर दिखाई देते हैं, बयानात जारी करते हैं और दुनिया को ईरान का मौक़िफ़ बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जंग और मुज़ाकरात के असल फैसले कौन कर रहा है? वो कौन सी शख्सियत है जिसकी मंजूरी के बगैर ईरान की फौजी हिकमत अमली, अमरीकी शराइत का जवाब और आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ अगला कदम तय नहीं हो पाता? इस सवाल का जवाब एक ऐसे ईरानी जनरल की सूरत में सामने आता है जो कई हफ्तों तक कैमरों से गायब रहा, लेकिन ईरान के ताकतवर तरीन इजलासों में मुसलसल मौजूद था। उसका नाम ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी है, जो ईरान के पासदारान इनकलाब यानी IRGC के सरबराह हैं और अमरीकी पाबंदियों के साथ साथ इंटरपोल के रेड नोटिस का भी सामना कर चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि ईरान का सदर कौन है या टेलीविजन पर मुज़ाकरात की नुमाइंदगी कौन कर रहा है। असल कहानी ये है कि जंग के बाद ईरान की ताकत का तवाज़ुन किस जानिब मुंतकिल हुआ है। क्या ताकत का एक बड़ा हिस्सा पासदारान इनकलाब और उसके कमांडर अहमद वहीदी के हाथ में आ चुका है? 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग ने सिर्फ इमारतों, फौजी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ईरान के पूरे निज़ाम में इक़्तिदार को हिला कर रख दिया है। इब्तदाई हमलों में ईरान के कई अहम अस्करी और सियासी ओहदेदार भी मारे गए। पासदारान इनक़िलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर के शहीद किए जाने के बाद अहमद वहीदी ने तंजीम की कमान संभाल ली। इस तब्दीली के बाद ईरान के सियासी निज़ाम में फौजी क़यादत का किरदार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया। अमेरिका में फैसला साजी का मरकज बिल्कुल वाज़ेह है। सदर डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम बयानात देते हैं, हमलों का हुक्म जारी करते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, मुज़ाकरात की डेडलाइन देते हैं और चंद घंटों बाद जंग बंदी खत्म करने का ऐलान भी कर देते हैं। लेकिन ईरान में ताकत एक फर्द के बजाय मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, सिक्योरिटी और फौजी इदारों में मुनक़सिम है। नाज़रीन, वाशिंगटन में फैसलों का चेहरा डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन तेहरान में असल फैसलों का एक अहम चेहरा शायद वो शख्स है जो बहुत कम बोलता है, कई हफ्तों तक मंजर से गायब रहता है, मगर हर अहम इजलास, हर जंगी मंसूबे और हर हसास मुज़ाकराती फैसले के पीछे जरूर मौजूद होता है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी का नाम पहली बार दुनिया के सामने नहीं आया। वो 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली ईरान इराक जंग में भी शामिल रहे। यह जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही और मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक दोनों ममालिक के लाखों फौजी और शहरी मारे गए या जख्मी हुए। यही वो दौर था जिसने ईरान के मौजूदा सख्त गीर फौजी ढांचे और पासदारान इनकलाब की जंगी सोच को तश्कील दिया है। वहीदी माजी में कुद्स फोर्स की क़यादत भी कर चुके हैं। कुद्स फोर्स पासदारान इनकलाब का वो खुसूसी शोबा है जो ईरान से बाहर फौजी, इंटेलिजेंस और इत्तेहादी ग्रुपों से मुतालिक कार्रवाइयों की निगरानी किया करता है। वो ईरान के वजीर दिफा और वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ मैदान जंग का जनरल नहीं बल्कि सियासी और इंतजामी निज़ाम का तजर्बा रखने वाला ताकतवर कमांडर भी समझा जाता है। नाजरीन, उनका नाम 1994 में अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में यहूदी कम्युनिटी मरकज AMIA पर होने वाले हमले के मुकदमे में भी सामने आया है। इस हमले में 50 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। अर्जेंटीना की दरख्वास्त पर नवंबर 2007 में अहमद वहीदी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया। ईरान इन तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद करता रहा है, जबकि इंटरपोल ने वाज़ेह किया था कि रेड नोटिस गिरफ्तारी का बैनुल-अक़वामी वारंट नहीं बल्कि किसी मतलूब शख्स के मकाम और आर्जी हिरासत के लिए रुकन ममालिक को जारी की जाने वाली दरख्वास्त हुआ करती है। नाज़रीन, ईरान चाहता है कि पाबंदियां खत्म हों, उसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए और उसे कमज़ोर फरीक समझकर शराइत न दी जाए। इन तमाम मामलात में ईरान के सिफारतकार अल्फाज तय कर सकते हैं, लेकिन फौजी क़यादत ये फैसला करती है कि कौन सी रियायत कौमी सलामती के लिए काबिल कबूल है और कौन सी शर्त सुर्ख लकीर तस्वुर की जाएगी।
यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक ऐसा कमांडर जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंग, सलामती, खुफिया कार्रवाइयों और सख्तगीर सियासत में गुजारी हो, अमेरिका के साथ किसी बड़े समझौते की इजाजत देगा, या फिर ईरान मुज़ाकरात को सिर्फ वक्त हासिल करने, अपनी फौजी कुव्वत को दोबारा मुनज़्ज़म करने और अगले मरहले की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है।